सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी मार्केट के एनालिसिस के काफ़ी दिन हो गए, मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं वापस से सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि हम अब वीक के अंदर 2 बार निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, पूरे मार्केट के एनालिसिस करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए पूछते रहते हैं। तो मैं अब वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। निफ्टी, बैंक निफ्टी के हम एनालिसिस को कंटिन्यू रखेंगे वीक में 2 बार, ठीक है। लास्ट वाला जो वीडियो आएगा वो पूरा इसी तरह से आएगा, और जो बीच वाला वीडियो आएगा वो मेरे डिजिटल पैनल पर आएगा। छोटा सा वीडियो होगा, उसको समझाने के लिए काफ़ी रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि बड़े पिक्चर में समझाने के लिए पूरे स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस को। दोस्तों, थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर को, और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ से बात कर रहे थे निफ्टी के अंदर एक करेक्शन का फेज चल रहा है, जो कि इलेक्शन के दिन यहाँ पर जाकर एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एक करेक्शन का वेव स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ये बनाया, सेकंड हमने यहाँ पर बनाया, थर्ड हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके अंदर अब बहुत जनों को ये लगेगा कि फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट कैसे हुआ। ये पूरी टाइम वाइज करेक्शन थी और लास्ट में प्राइस वाइज करेक्शन कर लेते। हमारा करेक्शन यहीं पर एंड हो गई इस वाले पॉइंट पर। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक नया वेव स्ट्रक्चर निकाला है। कुछ स्टूडेंट्स थे, मैंने जो एक बेस कंप्लीट करा था वो लाइव में थे, मैंने उनको बोला था कि यहाँ पर ही हम करेक्शन एंड करने के बाद में यहाँ से ऊपर जाएंगे। वो मुझसे पूछ रहे थे क्यों जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि यहाँ से हम एक वेव हमें ऊपर की तरफ बनानी है, जो फोर्थ के बाद फिफ्थ वेव स्टार्ट करनी है। तो फिफ्थ वेव हमारी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से हम ब्रॉडर पिक्चर को समझेंगे, पीछे वाला भी आप भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिफ्थ वेव स्टार्ट कर दी है। अब इसके अंदर आपको मैं 1 घंटे के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। हमने यहाँ पर क्या करा है कि फिफ्थ वेव स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर हमने फर्स्ट वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करी, उसके बाद में हमने सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करी, और फिर हमने थर्ड वेव जो है वो इस वाले एरिया में कंप्लीट करी, और फोर्थ वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी, और उसके बाद में लास्ट हमने ये फिफ्थ वेव यहाँ पर जाकर हमने कंप्लीट करी, और हमारा एक इम्पल्स जो है वो यहाँ पर जाकर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं अपने एक ग्रुप पर लेकर चलता हूँ कि जहाँ पर एक चीज़ चल रही थी कि बजट के दिन, अभी जो हमारा रिसेंटली बजट आया उस दिन जो मार्केट फॉल करा, ये वाला फॉल आपको मैं दिखा देता हूँ। डेली का जो आप फॉल देख रहे हो, ये वाला बजट के दिन का फॉल ये वाला है, ठीक है, जो 23 जुलाई को आया। उसी दिन मैंने ग्रुप में क्या बोला, यहाँ पर देखो कि डेली 20 में पहले से डिस्कशन चल रहा था कि करेक्शन आ जाए तो सही रहेगा, ठीक है। आज के लो पर बॉटम मान से आज से काम करेंगे। तो यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हो कि इस चार्ट पर मैंने समझाया था उनको किस तरह से हमारी करेक्शन हुई। यहीं पर मैंने उनको क्या बोला था कि करेक्शन में मार्केट में जो रेंज है 24,000 बॉटम और टॉप 24,850 का रहेगा, इस रेंज में रहेगा। और 23 जुलाई के दिन मैंने ये प्रेडिक्शन करा था कि हम नीचे यहाँ पर ए वेव बना चुके हैं और हम बी वेव बनाने ऊपर की तरफ जाएंगे। ये मैंने उसी दिन बनाया था जिस दिन मार्केट लाइव उस दिन गिरी थी। ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूँ कि पहले से बनाया, उसी दिन बताया था। ग्रुप का मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए आप ट्यूसडे के दिन की डेट है और यहाँ पर ये हुआ चीज़ है। और आज वापस आपको लेके चलता हूँ कि देखो यहाँ पर हमने जो ए वेव का डिस्कस किया था और लाइव आपके सामने आप देख सकते हो कि बी वेव बनाने हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये बी वेव कब जाने वाला था, यहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, इस जगह पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एनालिसिस में कितना पावर होता है, और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कब मार्केट चल सकता है। थोड़ा सा ये एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह के एनालिसिस करते हैं ग्रुप के अंदर, और हमारी किस तरह की हमारी बात चलती है। 1 सेकंड, 2 मिनट का वक्त लगेगा, थोड़ा सा यहीं पर है। ये देखिए यहाँ पर जब नीचे से ऊपर आया तब मैंने बी वेव यहाँ बना रखा था, और मैंने उनको बोला था कि कल मार्केट जो है, ये देखो कल मार्केट अच्छा मूव कर सकती, तो उसी समय कल मार्केट चली यहाँ पर, ये देखिए आप। तो इस तरह की प्रेडिक्शन की जाती है। जो लोग यहाँ से घबरा रहे थे मार्केट नीचे गिर जाएगी, वहीं पर मैंने ये बताया था कि हमारा बॉटम यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि बॉटम में हमेशा बेड न्यूज़ के साथ में लगती है। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ पिछले 4-5 सालों में। उसके बाद मार्केट गिरती नहीं कभी और वहाँ से ऊपर चलती, तो यही मेरा एक्सपीरियंस काम आता है हर बार, और मार्केट वहीं से ऊपर चलती है। थोड़ा सा इलेक्ट का तड़का लगा देता हूँ तो मार्केट में वो चीज़ें सही बैठ जाती। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या मार्केट के अंदर हमारा बॉटम लग चुका है, जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा है, और क्या मार्केट यहाँ से वापस से नीचे गिरेगी क्या, यहाँ से वापस हम क्या नया बुल रन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ठीक है। उसको हम स्टार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों फिफ्थ वेव बनने के बाद में जब भी यहाँ से लास्ट जो यहाँ से जो ऊपर चलता है उसके बाद में कम दिनों के अंदर अगर नीचे गिर जाता है तो पैटर्न हमारा कंफर्म करता है करेक्शन का। तो यहाँ पर इसने यही करा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, वापस इसको लेकर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने ऊपर की तरफ यात्रा चालू करी थी लास्ट वाली, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 कैंडल में ऊपर गए थे। उसके बाद में हमने क्या करा, 1 2 3 कैंडल में हमने लो यहाँ पर ब्रीच करा, तो यानी कि करेक्शन का सिम्टम्स यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो पहली गिरावट वो होती है वो हमेशा ए वेव होती है। तो ए वेव बनाने के बाद में हमने बी वेव ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इसको वापस लेकर आ जाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो हमने बी वेव यहाँ पर हमारा कंटिन्यू कर दिया ऊपर की तरफ। तो अब दो चीज़ सामने आ रही, दो केस हमारे सामने। केस नंबर पहला वन ये कि क्या हम अभी भी करेक्शन में ही हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद केस नंबर 2 की बात करेंगे। अगर हम अभी भी करेक्शन के अंदर ही हैं, ठीक है, तो हमने हमारा बी वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर जाने के बाद में इमीडिएटली हम नीचे की तरफ वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब पूरा सी वेव बनाने हम यहाँ तक नीचे आएंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये जो निकला है यहाँ से, इसका यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 100 पॉइंट हमने और ऊपर मारा, यानी कि 24,900 को हमने टेस्ट कर लिया। तो वहाँ से अगर हम 38% की रिट्रेसमेंट यानी कि 24,650 या 24,600 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर बी वेव मार्क करेंगे और फिर हम वापस से सी वेव बनाने हम यहाँ तक आएंगे। एटलीस्ट पूरा बॉटम के पास आया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो हम आराम से आ ही सकते हैं 24,300 के आसपास। ठीक है, वो केस होगा करेक्शन का कि अगर हम करेक्शन के अंदर है तो। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं, यानी कि हमारी फिफ्थ वेव की फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। फर्स्ट वेव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमने सेकंड वेव बना दिया है, तो हम थर्ड वेव के अंदर अगर हम आ गए, अगर हम थर्ड वेव के अंदर आ चुके हैं, तो हमारी जो करेक्शन है वो ख़त्म होगी। जितनी भी ख़त्म होगी सारी की सारी ऊपर जो ख़त्म होगी, ध्यान से सुनना, इस पूरे ट्रेंड की 38% यानी कि 24,575 और 24,600 और 24,700, मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अगर हम नए ट्रेंड में स्टार्ट हो चुके हैं तो हम कभी इसके नीचे नहीं आएंगे। किसके नीचे? 38% की रिट्रेसमेंट के नीचे, और जो लेवल बनकर आ रहा है 24,575 का, तो आप मोटा मोटी 24,500 और 600 का मान लो, इसके नीचे हम कभी नहीं आएंगे, ये आप समझ लो। इस पूरे ट्रेंड के अंदर अगर हम ट्रेंड के अंदर है तो मोटा मोटी लेवल जो निकल कर आ रहा है 24,600 का लेवल निकल कर आ रहा है, इसके नीचे हम कभी नहीं आएंगे अगर हम ट्रेंड के अंदर है। अगर हम करेक्शन के अंदर है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और वो 2-3 दिनों के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो अब दो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई कि हम करेक्शन के अंदर है तो क्या सिम्टम्स देखने हैं और ट्रेंड के अंदर हमें तो क्या लेवल देखना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है आने वाले दिनों के अंदर ट्रेडिंग करते वक्त। जिन्होंने मेरा एडवांस कोर्स कर रखा है उनके लिए मैं क्लियर कर यहाँ पर आप चीज़ बता दूँ कि यहाँ से हमने 30 मिनट का स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया। 30 मिनट का स्ट्रक्चर को हमने ब्रेकआउट किया, तो जो पहला डीप लगता है वो हमेशा छोटे मीन पर लगता है। तो छोटा मीन जो है वो कहाँ पर आ रहा है? 24,775 रुपये 30 मिनट के 10 EMA। ठीक है, और 20 EMA की बात करो तो 24,650। तो मोटा मोटी जो भी हम यहाँ से नीचे करेक्शन कर सकते हैं तो वो बस लास्ट 24,650 तक ही कर सकते हैं। इस जो सेटअप के साथ हम निकले, तो उनके लिए भी ये लेवल निकल के आ रहा है, करेक्शन वालों के लिए भी ये लेवल निकल के आ रहा है और ट्रेंड वालों के लिए भी ये लेवल निकल के आ रहा है। तो सब कुछ चीज़ें यहीं पर आकर मिल रही है। तो 24,650 पहला और 24,750, पहला लेवल 24,750, दूसरा लेवल है 24,650। ठीक है, ये लास्ट है, बस इसके नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर बनता है? 30 मिनट का हमारा ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 15 मिनट की 200 EMA। जब तक 15 मिनट की 200 EMA के नीचे बाजार नहीं आता है तब तक हमारा ये वाला जो ट्रेंड है हमारा इंटेक्ट ऊपर की तरफ निकल चुका है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इस सेटअप के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरी चीज़, अगर हम नए वेव में स्टार्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ABC मैंने जो बना रखा है उसके अंदर यहाँ पर 5 वेव हमें देखने को मिलेगी। 5 वेव कैसे? ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये अभी हम थर्ड के अंदर है, यहाँ से हम फोर्थ वेव के अंदर नीचे आएंगे और फिर एक हम फिफ्थ वेव बनाने ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वेव जो भी नीचे बनाने आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 24,750 जो मैंने लेवल बता दिया उसके आसपास ही आएंगे, यानी कि इस वाले की रिट्रेसमेंट 23% के आसपास, जो मैं अभी वापस लगा के आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर हमने यहाँ पर मान लेते टॉप बना दिया तो यहाँ तक हम आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लेवल हमने आपको बता दिया। तो यहाँ आने के बाद में फिर हम फिफ्थ वेव बनाने ऊपर जाएंगे। अगर पाँचों की पाँचों वेव कंप्लीट हो गई तो फिर आप भूल जाओ कि 24,000 भी नहीं आने वाला, फिर तो नीचे नहीं आएगा। फिर आप नए हाई की तैयारी करो 26,000, 27,000, 28,000, 30,000 की तरफ, क्योंकि थर्ड वेव आ गई।
थर्ड वेव आ गई है तो थर्ड वेव फिर स्पीड से चलती है ऊपर की तरफ, तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर है, सारे केस मैंने आपको समझा दिया, कैसे कैसे बाजार चलेगा, कैसे कैसे हो सकता है सेटअप के हिसाब से, मेरे एडवांस कोर्स के हिसाब से, इलेट वेव के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से सब कुछ बता दिया मैंने। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक नहीं आ सकता है, हम ट्रेंड की तरफ निकले या नहीं निकले, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग के फेज में डाउट बना के रखना पड़ता है। तो केस नंबर सेकंड ट्रेंड का मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। अभी आपको लग रहा होगा यार कितने सारे डाउट है, लेकिन ये चीज़ अगर आप अपने माइंड में नहीं रखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि करेक्शन के अंदर है कि ट्रेंड के अंदर है। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो निफ्टी में कोई डाउट नहीं है, आपको दोनों चीज़ें लेकर चलनी है। लेवल मैंने आपको बता दिया है कि किस किस लेवल के हिसाब से मार्केट चलेगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हम सी वे बनाने आएंगे और पूरा करेक्टिव पार्ट माना जाएगा, लेकिन हम इसी के ऊपर ही रहे तो पूरा ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही पांचों वेव कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तो फिर क्लियर कट इंडिकेशन है कि थर्ड वेव स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर थर्ड वेव की फर्स्ट बनेगी, फिर सेकंड बनेगी, तो यात्रा काफ़ी लंबी है, 5-6 महीने तक बाजार फिर नीचे नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस को। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने यहाँ से करेक्शन एंड करके हमारा फर्स्ट वेव जो है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद बैंक निफ्टी की जो करेक्शन है काफ़ी हद तक डेली के 50 ईएमए तक हो चुकी है। कहाँ तक हो चुकी है? 50 ईएमए तक, तो काफ़ी अच्छी खासी बैंक निफ्टी की करेक्शन भी हो चुकी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की करेक्शन भी यहाँ पर ओवर हो चुकी है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 30 मिनट का जो मेरा सेटअप था जिसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया था। अब जब तक ये 30 मिनट की 200 ईएमए के अंदर नहीं आता तब तक थोड़ा सा मैं इसके अंदर कोशिश होकर काम करूँगा, यानी कि खरीदूंगा तो भी मैं फटाफट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, वेट करूँगा, क्योंकि जब तक इस दायरे के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी तब तक इसके अंदर मोमेंटम जो है वो स्पीड से नहीं बनेगा। तो 30 मिनट की 200 ईएमए तक तो हम इजीली यहाँ पर आ सकते हैं मंडे ट्यूसडे के आसपास। मंडे को अगर साइडवेज रहा तो ट्यूसडे को आ जाएंगे, ट्यूसडे को साइडवेज रहा तो वेडनेसडे को आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तो हम आ रहे हैं, ये साफ क्लियर कट हमें इंडिकेशन मिल चुका है। तो हमारा जो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉप लॉस बनता है आज की तारीख में, तो ये फाइनल हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक बॉटम लगा दी है और हम यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकलेंगे। स्पीड हम तब पकड़ेंगे जब हम इसके ऊपर आएंगे, तब तक क्योंकि ये प्राइस वाइज बाउंस बैक हो रहा है। प्राइस वाइज बाउंस बैक होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होगा और उसके बाद में हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर रुक गया तो फिर सेलर को इन्विटेशन देके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी की साफ क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक जा रहा है 51,850 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस बन रहा है ये वाला 50,870 का। जब तक इस लेवल के ऊपर है हम यहाँ तक जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस ये, और वेव में अभी तक नहीं निकला है क्योंकि पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर छोटा सा पैटर्न कंफर्म किया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी कोई पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बैंक निफ्टी ने भी पैटर्न कंफर्म कर दिया, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी को अगर पैटर्न कंफर्म करना है तो जो हम यहाँ से गिरे, मतलब ये जो दिख रहा ना ये वाला पॉइंट, यहाँ से कितनी कैंडल बने इसने, 1 2 3 4 5, इस 5 कैंडल को 5 कैंडल के अंदर अगर रिट्रेस कर लिया तो बैंक निफ्टी का पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा। तो करने की पूरी प्रोबेबिलिटी, इसलिए बैंक निफ्टी हो जाने लग रहा है बैंक निफ्टी नहीं चले, लेकिन बैंक निफ्टी अब चल सकती है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी को मैंने अच्छा से समझा दिया क्या ध्यान रखना है क्या ध्यान नहीं रखना है। तो वापस आते हैं हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और निफ्टी को डेली अधिकतर ध्यान रखना कि जो भी करेक्शन एंड होती है ट्रेंड की वो 20 ईएमए पर आकर खत्म हो जाती है। अगर 20 से अगर एक्सटेंड करते ज़्यादा 50, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती करेक्शन। तो इसने निफ्टी ने भी यही करा है कि ये जो आपको दिख रहा होगा, एक बार ये ABC को हटा देते हैं, एक बार दिख रहा होगा यहाँ पर कि डेली के 20 ईएमए को टच है। इसलिए मैं बोल रहा था कि करेक्शन यहीं पर खत्म होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हुई है। जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तो किस तरह से करेक्शनें बढ़ती है और किस तरह से करेक्शनें नहीं बढ़ती है। तो 20 ईएमए तक हमारी करेक्शन एंड हो गई ये मानकर चलते हैं, और आज हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इलेट वेव के हिसाब से भी आप देख लेना कि कैसे मैंने आपको समझाया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था ग्रुप के अंदर भी कि हमारी करेक्शन एंड हो गई है, बाजार नहीं गिरेगा। और खासकर उसके साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बेड न्यूज़ आ गई, तो और मेरे को अच्छा पॉइंट मिल गया कि बस करेक्शन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट्स बनाना मैंने क्या क्या बोला है, और लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए आगे भी और आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि आप यूट्यूब पर जाकर देख लेना कि इस तरह के एनालिसिस कोई शेयर नहीं करेगा। वो सिर्फ यही बताएंगे आपको कि ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल आ जाएगा, ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में मार्केट क्या कर सकती है, कैसे काम करेगी, वो तो गोपाल लोहार ही आपको बता सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ तो अपने प्रॉफिट शेयर वगैरह इतने सारे कर नहीं सकता, तो ये वाली चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि लोगों को इंटरेस्ट कम आता है एनालिसिस को सुनने में। लेकिन
जो लर्निंग वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको ये वीडियो सुनना चाहिए और मार्केट के अंदर बने रहना चाहिए। काफ़ी अच्छी खासी आपको लर्निंग मिलेगी देखने को। आप रिलेट वे भी सीख जाओगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझ जाओगे कि कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे नहीं करता। बेड न्यूज़ के साथ मार्केट को क्या देखना पड़ता है, क्या नहीं देखना पड़ता है। आखिरकार मैंने ऐसा क्या देखा था यहाँ पर कि करेक्शन एंड हो गई। बेड न्यूज़ थी, डेली की 20 MA आ रही थी, बस दैट्स इट। वहाँ पर लगा के करेक्शन एंड हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ग्रुप में भी आपको मैंने दिखाई दिया। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।